हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई थिंक आई होप यू ऑल आर वेल, फाइन एंड एंजॉइंग विद योर स्टडी। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्या करेंगे, बात ज़्यादा नहीं करते हैं, बात नहीं बनाते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आज हमारा प्रोजेक्टाइल का थर्ड लेक्चर है और इस थर्ड लेक्चर, दो लेक्चर हम लोग पहले कर चुके हैं। उन दोनों लेक्चर में हमने क्या करा था बच्चे, हम पढ़ चुके थे कि मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज और इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, एंगुलर प्रोजेक्शन, सब तरह के प्रॉब्लम निकालने का तरीका भी सीख चुके थे, सबके फार्मूले भी निकाल चुके थे। और इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री को हम लोगों ने कई तरीके से समझा था। tan स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना भी निकला था। हम कैसे क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्टाइल का पैराबोला कैसे होता है उसको भी हम लोगों ने समझ लिया। तो आज हम करते हैं ये प्रॉब्लम R/H फार्मूला पे। क्या है? द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, फाइंड इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्वेश्चन क्या कहता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज दिया हुआ है और बोल रहा है कि ये जो है ना वो क्या है, 2√3 टाइम्स ऑफ क्या, इट्स मैक्सिमम हाइट, h के बराबर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे बनाएंगे? बहुत ही आसान सा, आप एक काम करो, मैंने बताया था R/H इक्वल टू 2√3 लिख दो। ठीक है, ये तो आपका अभी का यहाँ इस क्वेश्चन से एक इक्वेशन आ गया। अब देखो हमारे पास क्या फार्मूला है। हमारे पास एक फार्मूला है, सुपर डुपर हिट फार्मूला है, 4/tan थीटा। ये आपको याद होना चाहिए, हर वक्त याद रहना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन में। इसको सॉल्व करने के लिए आपको याद रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन 1, 2 को देखो तो हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन 1 मानते हैं, इक्वेशन 2 मानते हैं। 1 और 2 से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आता है क्या, 4/tan थीटा इक्वल टू 2√3। तो tan थीटा इधर, तो 4/2√3 बच्चों, और क्या हो गया, इक्वल टू tan थीटा। तो क्या हो गया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स कितना, 2/√3। वाह वाह वाह, क्या सुपर डुपर फार्मूला मुझे मिला है R/H का, है ना। तो इस सुपर डुपर फार्मूला को, हिट फार्मूला को आपको याद रखना है और इससे प्रॉब्लम सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, थोड़ी सी परछाई का, शैडो का प्रॉब्लम आपको आएगा, क्योंकि मैंने कई एक्सपेरिमेंट किए यहाँ पे, कोई एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ, कोई सक्सेस नहीं हो पाया। अब मैं जब नई जगह जाऊँगा तो आपको, क्योंकि आज कल मेरा यहाँ पे लास्ट डे होगा, तो नया सेटअप करूंगा। ठीक है, तो अभी देखो आप जिस जगह पे हूँ वहां पे इतना ही काफी है। तो R/H 4/tan थीटा, थीटा इक्वल tan इनवर्स आ गया है। अब चलो जी, तो हम आगे करें, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो बच्चों हमारे पास नया प्रॉब्लम है कि एक मिंकू भाई साहब हैं और इन्होंने एक बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से किक मारा, हिट मारा सम पर्टिकुलर एंगल पर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा बताओ कि ये हिट करते हुए, एकदम टच करते हुए निकल जाए या फिर टच कर दे उसके ऊपरी हिस्से को, तो उसका थीटा क्या होगा। सब कुछ पता है यार, y और x में सब कुछ आपको पता है, y पता है, x पता है। ये क्या, ये तो y की वैल्यू है ना, ये x की वैल्यू है ना। तो क्या दोनों दिया हुआ है, ऐसा ही तो प्रोजेक्टाइल होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे गिरेगा, ऐसे कई क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, है ना। अभी एक पर और प्रॉब्लम करेंगे इसके ऊपर हम। तो अभी क्या है बच्चों कि इसमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी? आपको क्या मालूम है, x मालूम है, आपको क्या मालूम है, आपको y मालूम है, आपको क्या मालूम है, आपको मालूम है x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला कई 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 फॉर्मेट ऑफ फार्मूला मैंने आपको कल बताया था। तो अब आप क्या करोगे, y की वैल्यू पता है आपको 10 है, x tan थीटा की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 20 tan थीटा आपको आ गया, प्लस माइनस g की वैल्यू 10 होती है, x की वैल्यू कितनी है 20 का 20 स्क्वायर है अपॉन 2 है 20 इंटू 20। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया,
20 इंटू 20 स्क्वायर एक्स भी और 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यू भी दिया हुआ है ना यहाँ पे 20 मीटर 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है बच्चों। मजा आ गया। बोले सर तो वो आसान हो गया ना, मतलब बहुत आसान हो गया। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो गया बच्चों, है ना। तो क्या क्या कट गया, देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया 5 से। तो अब आपके पास बच गया 20 tan थीटा बच्चों, है ना, माइनस 5 tan स्क्वायर थीटा। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती है, माफ करना मेरे अजीज भाइयों, मेरे दोस्तों, प्यारे प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे स्टूडेंट छात्रों हमारे, है ना। देखो राइट 5 लिखा, है ना, बनाता हूँ 5 tan स्क्वायर थीटा बच्चों। अब अच्छा बनाने की जिद ना करो, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, ये 10 इक्वल टू हो गया ना, इसको भी अच्छा बना देता हूँ, जिद करो 10 इक्वल टू ऐसा हो गया। अब आपको कुछ नजर आ रहा होगा, क्या नजर आ रहा होगा बच्चों? अब देखो आपको साफ अगर आप बहादुर बच्चे हो तो आपको साफ नजर आ रहा होगा -5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 20 tan थीटा। और क्या नजर आ रहा है, अगर ये 10 इधर आएगा तो क्या माइनस में होगा, तो -15 आ गया इक्वल टू 0 आ गया। क्या मैं इसको 5 tan स्क्वायर थीटा -20 tan थीटा प्लस 15 इक्वल टू 0 प्लस 15 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ये भी सर बोलने की बात है और आप भी मुझे बताएंगे कि ये लिखने की बात है ना। बोले मैं तो बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ। चलो जी आप अच्छे हो ये मुझे पता है। तो आप ये जब आपने निकाल लिया, ये क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट ऑफ इन टर्म्स ऑफ tan थीटा के टर्म में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल दिया है। ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया, स्क्रीन पॉज करके लिख लेना। अब क्या करेंगे हम, तो हम tan थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। 2 वैल्यू आएगी जिसमें ये कैंसर मान लेंगे, है ना। तो क्या होगा, ए बी सी, है ना, ए बी सी माइनस बी तो प्लस 20 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 20 का 20 इंटू 20 क्या होता है 400 हो जाएगा। चलो डायरेक्टली लिख दो, -4ac, 4 तो अपनी जगह रहेगा, a इंटू 5 c इंटू 15 अपॉन 2 इंटू a। हाँ जी, क्या आ गया मजा। तो क्या हो गया आपको 20 प्लस माइनस बच्चों, देखो 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 ये क्या हुआ, 400 माइनस 15 55 60 60 6 पंजे 300, 400 माइनस 300 मतलब 100 डिवाइडेड बाय 10, तो 20 प्लस माइनस 10 बाय 10। वाओ वाओ बन गया, है ना। अब क्या करेंगे भैया, tan थीटा की तो वैल्यू आ गई, tan थीटा 1 tan थीटा 2, तो tan थीटा 1 लिखो, है ना। क्या होगा 20 प्लस 10 30 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ गया 3। अब देखो मजेदार कहानी, tan थीटा 2 क्या आया, ये भी आंसर हो गया भाई साहब, थीटा इनवर्स tan इनवर्स 3, और ये भी आंसर हो जाएगा, लेकिन ये परफेक्ट आंसर आएगा दूसरा वाला, है ना। और आगे भी अगर वैल्यू देखोगे तो उसकी भी आ जाएगी। tan थीटा 2 क्या आ गया 20 माइनस 10 बाई 10, तो 20 माइनस 10 मतलब 10 बाई 10, तो 10 बाई 10 1, तो थीटा 2 इक्वल टू tan इनवर्स 1, और जैसे ही 1 आया वैसे ही आप थीटा क्या लिख सकते हो 45 डिग्री। मेरे हिसाब से तो ये सही है, आपके हिसाब से अगर मैंने कोई कैलकुलेशन में गलती की है तो यू मे करेक्ट मी, no issue. I will always welcome your all comment, all type of comment, whether it is mistakes of calculation or it is related to concept. So wherever I will find any mistakes I will correct it, no issue. ठीक है, तो कैलकुलेशन की गलती हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही है।
तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, ये वही पुराना वाला क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है ना। पियोगे? रात में गन्ने का जूस है ना। हाँ, देखो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। बच्चों क्या बोला कि 45 डिग्री पर किसी बॉल को ऐसे यूं फेंका, यूं फेंका, यूं फेंका। यहाँ पे एक पोल था, इसको टच किया और टच करता हुआ ऐसे ऐसे जाके गिर गया। मतलब x की वैल्यू a और b जाके निकल गया। मतलब क्या हुआ कि आपको यहां से यहां तक का एक रेंज हमारा, अच्छा क्या दिया हुआ, रेंज की वैल्यू क्या है a प्लस बी, और हमारे पास फार्मूला क्या है बॉस, y मतलब x, h सॉरी y मतलब h। क्वेश्चन पूछ रहा हाइट का, पोल ऑफ द हाइट निकालना बच्चों, और कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है इसमें। तो x tan थीटा आपको पता है 1 माइनस एक्स अपॉन आर। तो आपके पास a tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस x की वैल्यू a बटे a प्लस बी। सिंपल। तो a रह गया 1 माइनस a बटे a प्लस बी। अब निकाल दो क्या हो गया, तो यही तो h है हमारा। बच्चों की तरह बताना पड़ता है ना, लो बच्चों की तरह बता दिया। ये a प्लस बी हो जाएगा है ना। हम माइनस a प्लस बी प्लस खत्म, a माइनस ए खत्म, बाहर तो a ऑलरेडी है। हाँ, तो बचा क्या, इसीलिए h इक्वल टू a बी। ये एक कट जाएगा, देख लेना ठीक से। नहीं नजर आ रहा है तो देखो नजर आ देता हूं मैं। देखो इस a ने इस a को मार डाला, क्यों, क्यों माइनस में है वो प्लस में है तो उड़ गया। तो h इक्वल टू क्या बचा, बाहर में एक ऑलरेडी a है, तो h इक्वल टू ए बी अपॉन a प्लस बी। आई थिंक दिस इज करेक्ट आंसर, है ना। तो अब निकल गया, खत्म, कहानी खत्म। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं अब हम लोग। इसको डिलीट तो करो। हाँ जी बच्चों, तो अब नया प्रॉब्लम आपके सामने मौजूद है। देखो जी, ये एक हाइट वाला टावर दिया हुआ है जिसका हाइट 5 मीटर है, ठीक है, और ये भी 5 मीटर, ये 15 मीटर है बच्चों, है ना। अब पूछ रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। क्या चीज निकालना है हमको, इनिशियल वेलोसिटी u का, डायरेक्शन और क्या चीज मतलब थीटा निकालना है, और हमको वेलोसिटी u जो है हमारा ये निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, कैसे निकालेंगे, हमारे पास तो बहुत अच्छा फार्मूला है। कैसे, कौन सा फार्मूला पता है? हाँ, क्वेश्चन ये है कि इसको टच करके निकल गया, 15 मीटर हाइट पे जाके गिरा, तो बताओ किसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है। मैंने तीन चार चीजें बना ली। पहले मैंने थीटा निकाला, फिर मैंने ये निकाला, अब हम क्या निकाले, इनिशियल वेलोसिटी निकाला, ताकि आपको सारा प्रॉब्लम इसी तरह से बन जाए। ठीक है जी, तो y इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, आपको पता ही है। तो y की वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 tan थीटा 1 माइनस क्या है x r, तो 5 अपॉन 20, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेंज की 20, क्योंकि r बराबर 15, 5 प्लस 15 दैट इज 20 मीटर आ गया, है ना। तो 1 माइनस 5 अपॉन 20 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 tan थीटा 20 माइनस कितना 5, है ना, दैट इज इक्वल टू 5 tan थीटा इक्वल टू कितना 15 बाई कितना 20, ये कटा तो कितना आ गया 5 tan थीटा 3 अपॉन 4, तो 15 tan थीटा अपॉन 4, ये हो गया, दैट इज इक्वल टू 5, है ना। तो क्या हो गया 20 अपॉन 15 इक्वल टू tan थीटा
तो ये कट के कितना आ गया 4 3, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। अच्छा याद करो, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं, यही उसको बना रहा हूं मैं, अगर ये थीटा है हमारा, तो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4/p/b, तो p हमारा 4 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये 37 है, ये 53 डिग्री आ रहा है बच्चों। मजा आ गया इसमें, तो आपके पास जाना पहचाना वैल्यू आ गया है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे करेंगे बच्चों इसको, अब तो मजा आ गया, अब तो कुछ था ही नहीं, बचा ही नहीं इसमें, है ना। आपको ये आ गया, ये लिख लो, और देखो अभी कैसे इसमें कमाल करते हैं हम लोग। अब भूल जाओगे 53 डिग्री है कि फलना डिग्री, इतने याद रखो tan इनवर्स 4/3 है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला क्या है, रेंज का फार्मूला हमारे पास है, क्या चीज हमारे पास रेंज का फार्मूला क्या है, 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो r की वैल्यू पूछे, मुझे पता है ना 20 है, हमें पता है 20 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2u की वैल्यू तो निकालनी है, रहने दो, साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा p/h होता है ना, p/h, तो 4/5 यहां के हिसाब से, तो 4/5 इंटू कॉस थीटा b/h होता तो 3/5 है ना, अपॉन 10। अब क्या होगा, ये तो 2 होगा, सॉरी नहीं 2 कैसे होगा ठीक है, चलो रहने देते हैं, अभी लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। 2u² तो रह गया अपने जगह पे, 4 इंटू 3 तो कितना हो गया 12, अपॉन कितना 25 इंटू 10, 25 इंटू 10, ये तो आपको आ गया है ना। तो अभी क्या होगा, अब कट्टम कुट्टी करे, कुछ काट कूट करो तो आ जाएगा। तो 250 में आप इसको 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो ना यार, चलो ना लिखते हैं ना, हटाओ। तो u² इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाई कितना 12, यही ना, डिवाइडेड बाई 12। तो कुछ कट रहा है तो काट दो, बाकी सब कर लो, क्या दिक्कत है ना। ये हो गया 6, ये हो गया 10, ये हो गया 3, ये हो गया कितना 3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, अरे 6 का तो 5 ना, तो ये आपके पास टोटल जो बच गया 25 से 625 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट दैट इज इक्वल टू u। अब इसको तुम कैलकुलेट करते रहो, u की वैल्यू मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, कॉन्सेप्ट यही है, इसी से बनेगा। और कोई अच्छा दूसरा तरीका भी हो सकता है, लेकिन ये अच्छा तरीका है क्योंकि थीटा भी नहीं मालूम था, थीटा यहाँ से हमने निकाल दिया, ठीक है, डायरेक्शन भी पता चल गया और मैग्नीट्यूड भी ये आगे कि u इक्वल टू रूट अंडर, आप इसको जैसे करना है वैसे कर लो, u इक्वल टू अंडर रूट 600, देखो तो कितना मजेदार, 25 और 25 कितना होता है 625 होता है ना, 625 होता है, 25 इंटू 25 स्क्वायर हो गया, तो 25 स्क्वायर अपॉन कितना 3 है ना, तो 25 तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 1/3 मीटर पर सेकेंड। चलो इसका तुम कैलकुलेट करते रहना भाई, जो भी करना है वो, जितना भी आंसर आ जाए, ठीक है। तो यही होगा इसका, इस तरह का तरीका। मैंने देखो इस तरह पे 3 प्रॉब्लम मैंने बता दिया, खासा टाइम मैंने बर्बाद कैसे क्या किसमें आपको इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी के थ्रू कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके ऊपर मैंने इतने प्रॉब्लम कर दिए हैं कि आपको अब कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। हो सकता है कि आगे भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन हम लोग अब चाहेंगे कि कुछ डिफरेंट भी करें, ठीक है। चलो जी, आप लोग स्क्रीन पर एक नया प्रॉब्लम देख रहे हैं जिसे आपको ही सॉल्व करना है, मेरी मदद से या खुद ब खुद कर लें। प्रॉब्लम क्या है कि एक बॉल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है, वेलोसिटी के कुछ भी वैल्यू हो सकती है, आपको सिर्फ एक फॉर्मेट के तौर पर मैं दे रहा हूँ 60√2
2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, फाइंड फॉलोइंग आफ्टर 3 सेकेंड। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल है, यूं देख लो, है ना, ऐसा है कि ऐसे ये गया है, ठीक है, कहीं पर गिरा होगा, और ये एक इसकी वेलोसिटी जो है इनिशियल जो है ना, ये है हमारी 60√2 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री पे। ये क्या कह रहा है, 45 डिग्री पे एक एंगल पर क्या भएगा, किसी बॉल को फेंका गया है। बताओ कि 3 सेकंड के बाद, इस तरह का एक प्रॉब्लम किए थे हम लोग कौन सा प्रॉब्लम किया था, हम लोगों ने किया था कि यहां पर जाकर के एंगल के बाद जो है 30 डिग्री एंगल जब चेंज हो तब वहां पे वेलोसिटी बताना था, और वहां पे एंगल भी शायद बताना था, कुछ इस तरीके से tan इनवर्स निकालते थे हम लोग। खैर, उसी तरह का ये प्रॉब्लम है, सेम टाइप का प्रॉब्लम है। हम लोग क्या करेंगे कि बहुत ही आसान है, कुछ बहुत खास नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें आपको समझना है कि आपको क्या निकालना होगा। इसमें 3 चीजें निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल, इनिशियल वेलोसिटी उस जगह पे, जब जगह 3 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, जाहिर सी बात है कुछ कम होगी। एंगल मेड बाय द बॉल विद द हॉरिजॉन्टल, वहां पे एंगल कितना बना रहा होगा वो भी हम पहले निकाल चुके हैं, हमने किया था पहले भी कि आफ्टर इतना सेकंड के बाद 2 सेकंड के बाद क्या एंगल क्या होगा वो भी निकाले थे हम लोग पहले भी। डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये एक नया है जो आसान है, ये तो और भी आसान है, इसमें कुछ है नहीं। देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले तो हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि हमें बात किया गया है, मुझसे क्या किस चीज की बात की गई है, हमें बात की गई 3 सेकंड के बाद, तो हमें पता करना होगा कि पार्टिकल कहाँ पे है। मान लो 3 सेकंड में ही अगर वह पहुंच गया है तो मुझे तो सब कुछ यहाँ निकालना होगा। तो पहले हम देख लें कि हमारे पास वेलोसिटी हमारी कितने, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारी कितनी है। तो टी बराबर क्या होता है, 2u sin थीटा बाई जी होता है ना, 2u बाई जी होता है, मतलब u sin थीटा बाई जी होता है। तो हमारे पास 2u sin थीटा मतलब u sin थीटा, तो u sin थीटा हमारा ये वाला पोर्शन होगा, तो हमारे पास क्या हो गया, ये 2u sin थीटा क्या हो गया हमारे पास 60√2 cos sin 60 डिग्री, तो 1/√2 होता है, तो √2 मतलब 60 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। क्या, ये वाला पोर्शन, इधर वाला भी क्या आ जाएगा, ये भी 60 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। क्यों, cos 45 डिग्री का भी तो वही मतलब होता है, u y और u x आपके पास निकल गया। तो आपके पास क्या हो गया, ये 60/2 इंटू कितना 10, तो ये कट गया, तो 12 सेकेंड आ गया, 12 सेकेंड। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या आ गई कि 12 सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू अगर 12 सेकेंड है, तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने, मतलब टाइम ऑफ एसेंट जो निकालेंगे, तो हमारा आधा टाइम कितना होगा, या t/2 कह दो, जो भी कहना है आपको, तो ये 6 सेकेंड हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पोर्शन पे ये होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस पोजीशन पे एक कंपोनेंट x का यहां होगा, y का कंपोनेंट धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, है ना, तो ये छोटा हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, अब तो यही हमारी वेलोसिटी है ना, ये वाली वेलोसिटी है ना, तो ये वेलोसिटी है, तो ये एंगल थीटा है, तो इसी थीटा को निकालना है आपको, क्वेश्चन यही कहता है। तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम है, हमको सब कुछ पता है, तो हम अब क्या निकालेंगे, देखो tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग इस पोजीशन पे। तो क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, vy/vx, तो vy/vx निकालेंगे, तो पहले हम निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं, vx की वैल्यू निकाल देते हैं, या vy की वैल्यू, vx की वैल्यू निकाल देते हैं, इस पोजीशन पे निकाल देते हैं। अच्छा एक चीज और, ये हमारे पास हमें ये भी निकालना है ना, डिस्प्लेसमेंट निकालना है इन दोनों का, ये और ये भी निकालना है। तो vx के बराबर क्या होता है, ux ut, v बराबर u प्लस at होता है, तो माइनस प्लस axt, तो ax तो हमारा 0 होता है, ये तो पता ही है, तो vx की वैल्यू भी ux आ गया। तो ux क्या हो जाएगा हमारे पास, याद करो, 60 मीटर पर सेकेंड आएगा बच्चों। क्यों आएगा, क्योंकि अब देखो क्या होगा, u cos अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो यार, अब हर बार तो यही करेंगे नहीं हम लोग, हर बार करेंगे तो यही आ जाएगा ना, u cos अल्फा 45 डिग्री तो 60, और x तो 0 है, ये वैल्यू 0 है ना। ax क्या होता है, एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल में 0 होता है, तो vy कितना हमारा होगा, vy कितना होगा,
यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यू वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 60 है, माइनस 10 इंटू कितना टी, टाइम कितना 3 सेकंड के बाद तो 3, तो कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। देखो तो दो वैल्यू आ गई हमारे पास 30 और हमारे पास 60, इन दोनों वैल्यू से tan थीटा निकल सकते हैं। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स, 30/60 1/2, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। जो भी वैल्यू आए आपका ये तो निकल गया, क्या निकल गया, एंगल निकल गया बाय द बॉल, ये मैंने निकाल दिया। अब आपको क्या निकालना है इसमें, क्या निकालना है इसमें, मैग्नीट्यूड निकाल देते, वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है ना। तो वेलोसिटी निकालनी है तो v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, है ना, वी वाई स्क्वायर। बहुत अब तो आसान हो गया, वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी हमारी। अब बच्चों आपको पता है यार सब कुछ, क्यों मुझे सताते हो। वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है, अरे कितना आया था वी एक्स 60 यार, 3600 3600, है ना, प्लस कितना 900। ओयो तो गजब यार, फी बराबर अंडर रूट 4500 आ गया, है ना, मीटर पर सेकेंड। आंसर कहां पे, मैग्नीट्यूड ऑफ v निकाला मैंने, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, डायरेक्शन आपका ये हो गया। अब इसको क्या रूट होगा वो आप जानो यार, ये आपकी जिम्मेदारी है। 45√2 कर दो, सॉरी 45/100 कर दो तो 10 रूट अंडर 45 हो सकता है, या जो भी करना है वो कर सकते हो, तुमको तुम्हारी मर्जी के ऊपर। 9 गुने 5 भी कर सकते हो, है ना, 900 इंटू 5 है ना, 5 नमा 4500 हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा बाद, 30√5 हो जाएगा, 30√5 मीटर पर सेकेंड भी आ सकता है आंसर। जो भी लाना है लाओ, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब क्या पूछ रहा है भैया, ये पूछ रहा है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे देख लो, सबको करते हुए चल रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, एस एक्स निकालना है। एस एक्स बराबर क्या हो जाएगा यू एक्स इंटू टी प्लस ए एक्स इंटू टी, तो ए एक्स टी तो 0 हो जाएगा क्योंकि ए एक्स 0 हो जाएगा। तो यू एक्स टी, यू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी आई है, यू एक्स तो ऐसे भी 60 है यार, इंटू टाइम हमारे पास 3, तो कितना हो गया 180 मीटर आंसर, है ना। और एस वाई निकालोगे तो यू वाई इंटू टी माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यही हुआ डिस्प्लेसमेंट वाई में। तो यू वाई टी तो पता है आपको, ये भी 60 है इंटू 30 है, माइनस 1/2, ए वाई की वैल्यू -10 इंटू टी स्क्वायर, तो 9। करो क्या आया, सही आ रहा हूं मैं, है ना, कितना आ गया देख लो। तो एस वाई की भी वैल्यू इससे आपको आ जाएगी, है ना, 180। ये तो ज्यादा आना चाहिए था यार, कम क्यों हो रहा है। 5 9 45, 135 आएगा लगभग, है ना, सही है ना, 135, 40 में से 40 गया तो 140 माइनस मीटर आंसर, है ना। एस वाई की वैल्यू मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसा ही आएगा, ठीक है। चलो एक आज का लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, छोटा सा आसान सा प्रॉब्लम करके आप लोग को खुश करके घर भेजता हूं मैं, ठीक है। घर तो आप हो ही, घर में ही देख रहे हो। हाँ जी, तो ए बॉल इज किक्ड फ्रॉम ग्राउंड, किसी बॉल को मैंने किक किया ग्राउंड से और इसका ट्रैजेक्टरी गिवन है, ये फ्रॉम ग्राउंड ओरिजिन मान लेते हैं उसको। तो पूछ रहा है कि इसमें हाइट बताओ कितना है। सिंपल यार, देखो इसमें जो तरीका है बनाने का, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पहले तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये हमारा डायग्राम है बच्चों, ये एक्स वाई डायरेक्शन में बॉल हमारा ऐसे, है ना, और ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी है u, और क्या दिया हुआ है, सब कुछ रेंज दिया हुआ है, r है, ये हमारा r हो गया,
हमें निकालना क्या बच्चों, ये निकालना है h बराबर व्हाट, h निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। चूंकि ट्राइजेक्टरी दे दिया है ना, तो ज़्यादा आसान हमारे लिए हो गया कि इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकालेंगे बताओ। देखो आपको पता है tan थीटा कैसे निकालते हैं हम लोग, dy बाई डी एक्स क्या होता है, tan थीटा होता है। ओरिजिन के पास यहाँ पे इस थीटा की वैल्यू तो आपको निकालनी पड़ेगी। थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एट ओरिजिन पे बोला, ये क्वेश्चन में कह रहा है ये ग्राउंड टेकिंग एज ओरिजिन, टेक्स एज ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से ही ये ओरिजिन लेके इसको मान के चलना है। तो ओरिजिन पे ऊपर में मतलब x बराबर 0 पे u का डायरेक्शन किधर है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, यही तो होता है। अब एट x बराबर 0 पे कैलकुलेट कर लो, है ना। तो देखो कैसे करोगे, dy बाई डी एक्स करो, क्या बचेगा आपके पास, 1 माइनस क्या 2x अपॉन 2 माइनस 1 बटे 20, यही बचेगा ना। तो एट x बराबर 0 करोगे तो tan थीटा निकालना है ना, dy बाई डी एक्स tan थीटा तो 1 माइनस 0, तो थीटा पर tan थीटा क्या आ गया, सिंपली लिख दो 1। अब आपके पास एक फार्मूला है, क्या चीज, r बराबर क्या फार्मूला है, r अपॉन h 4 tan थीटा। तो r की वैल्यू कितनी है इसमें बता सकते हो आप। ये जो है ना, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू x 1 माइनस एक्स बाई आर, क्या ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो r की वैल्यू क्या आ गई 20, तो ये हो गया 20 अपॉन h इक्वल टू 4 अपॉन 1, तो इसने 5 h, तो h इक्वल टू 5 मीटर। इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊं, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, dy बाई डी एक्स फलना ढिमकाना निकालना, ऐसा करना वैसा करना, तो वो दिक्कत हो जाती है ना, tan थीटा 1 निकालने में। तो हम एक काम करते हैं, इसमें एक चीज देख लेते हैं डायरेक्टली, इसको जल्दी से उतार लो, फिर शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं इसका डायरेक्टली। देखो एक चीज यहां देखो, तो इस फार्मूले को जरा गौर से देखो, तो इस खतरनाक फार्मूले को देखो, तो क्या चीज है, क्या मैं इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, है ना, कर सकते, बिल्कुल कर सकते जी। देखो क्या कर रहे हैं इसको, देखो मजा आएगा फिर यहाँ पे आपको, बहुत मजा आएगा। ये हमारा क्या है, x है, ठीक है, मालूम है हमको x, ये हमारा tan थीटा है, ये x है, ये x है, ये 1 है, ये 1 है, x बाई आर है, x बाई आर है। इस tan थीटा के लिए क्या मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं, तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, यहाँ पे 1 तो ऐसी भी छुपा हुआ है, x इंटू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर tan थीटा इक्वल टू 1, इसी से कंपेयर करके आप लोगों ने एक लाइन में tan थीटा की वैल्यू 1 निकाल दी, है ना। तो जब tan थीटा की वैल्यू 1 निकाल दी, तो हमें क्या h निकालना है, तो थीटा तो मालूम हो गया 45 डिग्री आई है, डायरेक्टली दिख रहा है। तो हमारे पास h की वैल्यू क्या होगी, r बाई एच 4 बाई 1, tan थीटा की वैल्यू r कितने हमारे 20, h 4 अपॉन 1, तो h की वैल्यू क्या आ गई 5 मीटर, ना बच्चों, हो गया। तो बच्चों मैंने यही प्रॉब्लम कर दी है आपके लिए, ट्रैजेक्टरी पे मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम कर दिए। इससे आप रेंज निकाल सकते हो, इसी से आप हाइट निकाल सकते हो, इसी से आप कुछ भी एंगल निकाल सकते हो। ट्रैजेक्टरी का एक अकेला फार्मूला याद है, तो उससे आप सारे कुछ निकाल सकते हो, वेलोसिटी तक निकाल सकते हो उससे आप, अगर आप चाहो तो, है ना। उस वाले फार्मूला को लगा दोगे तो आपको वेलोसिटी तक भी आ सकती है, कि हमारे पास क्या होता है 2gx² होता है ना, इंटू 2u², तो यहां से तो आपको वेलोसिटी 1 + tan² थीटा होता है। तो tan थीटा की वैल्यू डालो, अगर थीटा मालूम है तो आपको यहां से x tan थीटा अगर मालूम है, x tan थीटा होता है ना, y इक्वल टू, देखो तो इसमें क्या क्या कर सकते हो आप, या क्या मजेदार फार्मूला है ये,
क्या सुपर डुपर फार्मूला है, आसान कर लो इसको, जितना आसान करना है उतना आसान कर। सेक स्क्वायर अल्फा भी कर सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा कर सकते हो, कॉस स्क्वायर नीचे क्या आ रहा था हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा था ना, तो वो भी कर सकते हो, एक्स टेन थीटा। अगर आपके पास एक्स मालूम है आपको, जी एक्स स्क्वायर टू ए स्क्वायर, हर पूरे पोजीशन पे एक्स क्या होगा फाइनली तो आपको पता है ना। तो ये आपके पास आज का क्लास यहीं तक बच्चों। एक क्लास अभी प्रोजेक्टाइल मोशन में और मुझे लेना है, मतलब 4 लेक्चर में प्रोजेक्टाइल को मैं खत्म करूंगा। मतलब प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये हो सकता है 5 लेक्चर ही बन जाए, लेकिन कोई बात नहीं यार, घर में बैठ के तो मोबाइल पे देखना है, टैब पे देखना है, आपको फिर टेंशन की इस बात की, है ना। चलो जी, तो आज का क्लास यहीं करते हैं बच्चों। और बच्चों इस क्लास को बनाने में बहुत मेहनत लगती है ना। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के बीच शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। और चाहे तो आप मुझे टैग करो, मतलब फेसबुक पे मैं मौजूद हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ डायरेक्टली। ओके, चलो जी, बाय।